9th के सब्जेक्ट साइंस का रिवीजन टेस्ट पेपर। चलिए हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि कोशिका का पावर हाउस है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, अंतःद्रव्य जालिका और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार पहले का आंसर हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो उसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, और हमारे ऑप्शन थे बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही का बनना क्या है हमारे लिए आंसर? रासायनिक परिवर्तन। तो दूसरे का आंसर हो गया दूध से दही का बनना। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन थे ऊर्जा, कार्य, शक्ति और उष्मा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऊर्जा। तो तीसरे का आंसर हुआ ऊर्जा। तो चौथा क्वेश्चन था हमारा त्वरण का सही मात्रक क्या है? तो त्वरण का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मतलब मीटर सेकंड की घात 2। इस प्रकार आंसर हुआ चौथे का। और पांचवा क्या था हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो हमारे ऑप्शन क्या थे? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया। इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए? निमोनिया। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला है कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है N कैपिटल A स्मॉल, मतलब Na। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि किस में द्वार कोशिका होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? रंध्र में द्वार कोशिका होती है। और इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि वेग परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। इसका आंसर हुआ त्वरण। अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है बल का सही मात्रक क्या होता है? तो बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका आंसर हुआ न्यूटन। और पांचवा क्वेश्चन था जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो हमें सही जोड़ी के लिए पहला ऑप्शन दिया न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या किया था? तो इसका आंसर होगा गति के नियम दिए थे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर क्या हुआ? पादप कोशिका। थर्ड था हमारी सही जोड़ी मिलान करने के लिए थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हरित लवक। और चौथा था हमारा कि लोहे में जंग लगना क्या होता है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। तो यहाँ पे हमारे पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन था कि द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ठोस। ठोस में द्रव और ठोस में जिसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है? तो क्या होता है हमारे लिए? आंसर होगा इसका जाइलम। तो जाइलम संवहन करता है किसका? जल और खनिज का। तो इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि सदिश राशियां किसे कहते हैं? तो जिसमें दिशा व परिमाण दोनों प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। तो इसका आंसर हुआ हमारा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? संवेग क्या है या संवेग किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है या संवेग कहलाता है या संवेग कहते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? P = mv भी आप लिख सकते हैं। तो यही होगा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या था कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहां पर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम में होता है। तो हमारे लिए प्रोटीन का संश्लेषण का आंसर क्या हुआ? कि राइबोसोम में होता है। इसी प्रकार हमने चारों क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट किए। तो यदि आप वीडियो पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और नए सब्जेक्ट्स के रिवीजन टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।